आज मैं आपको हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू विवाह दंपति अगर विवाह विच्छेद करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। हिंदू विवाह एक्चुअली सप्तपदी के हिसाब से होता है और यह माना जाता है कि पति पत्नी का संबंध अगले 7 जन्मों तक बना रहे, इसको मान करके हिंदू विवाह किया जाता है। अगर हिंदू विवाह में पति पत्नी के बीच संबंध कायम न रह पावे तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। कानूनी प्रक्रिया में पत्नी या पति दोनों आपसी सहमति से न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि शादी का 1 वर्ष से अधिक, वो 2 साल 4 साल या 5 साल या 10 साल पहले शादी हुई हो, तभी यह प्राविधान उनके के ऊपर लागू होता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे यह है कि पति पत्नी आपस में करीब 6 महीने तक एक साथ न मिले हों, उनके द्वारा किसी तरह का कोई भी दाम्पत्य अधिकारों का प्रयोग न किया गया हो, तो ही यह आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के लिए प्राविधान इनके ऊपर लागू होगा। विवाह विच्छेद करने के लिए पक्षकार जो है स्वतंत्र है और वह मुकदमा दाखिल करने के बाद अगर इस बीच दोनों पति पत्नी के बीच में कोई सामंजस्य स्थापित हो जाता है तो न्यायालय में किसी तरह का अर्जी दावा उसने जो दाखिल किया है विवाह विच्छेद का या तलाक का, तो वो वापस भी ले सकते हैं। अब ये आपसी सहमति न्यायालय के नियमों के अनुसार ही किया जा सकता है। अगर आप अपने मन से या बाहर, न्यायालय के बाहर आपने आपसी समझौता करके और तलाक ले लिया हो या विवाह विच्छेद मान लिया हो या कर लिया हो, उसे कानूनी वैधता के रूप में नहीं आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। दंपति के अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों का परवरिश या भरण पोषण या शिक्षा दीक्षा या उनके रहने के लिए वो किसके पास रहेंगे, माता के पास रहेंगे या पिता के पास रहेंगे, इसकी भी उसमें स्पष्ट तौर से बात लिखी जानी चाहिए ताकि बच्चों के भविष्य पे कोई बुरा असर न पड़े। विवाह विच्छेद का अर्जी दावा जो है दीवानी न्यायालय के परिवार न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है और दाखिल जब आप दोनों की सहमति से करते हैं तो इसे दीवानी न्यायालय जो है विधि प्राधिकरण सेवा के तहत मध्यस्थ केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें पारिवारिक मामलों को सुलझाया जाता है, समझाया जाता है। पक्षकारों को वहाँ उपस्थित होना होता है और वहाँ एक मध्यस्थ नियुक्त होते हैं जो अधिवक्ता के रूप में ही जो अधिवक्ता ही होते हैं और उनको सरकार के द्वारा पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए नियुक्त किया गया है। इस बीच दोनों पक्षकारों को बुला करके और वह सामने बैठा करके या उनके परिवारों के बीच में बुला करके और ये चीज़ समझाया जाता है कि किसी तरीके से परिवार को तोड़ा ना जाए, वहाँ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। किसी बिंदु पे अगर सहमति बन जाती है तो उसे आगे बढ़ाया जाता है। अगर सहमति नहीं बनती है तो दोनों पक्षकारों का स्पष्ट तौर से बयान लिखित किया जाता है और उन पे मध्यस्थ अपनी टिप्पणी करते हुए पुनः उसे दीवानी न्यायालय में दीवानी न्यायालय के अंतर्गत गठित परिवार न्यायालय में वापस आने के बाद अब दोनों पक्षकारों का माननीय न्यायालय में अलग अलग सहमति के रूप में बयान होता है और जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित किया जाता है कि जब पति अपना बयान दाखिल करता है या बयान दर्ज करवाता है तो उसमें वह यह जरूर लिखता है, बयान करता है कि हम लोगों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया या विवाह विच्छेद ले लिया है। हम अब इनके जीवन में किसी तरह का भविष्य में, आज या वर्तमान या भविष्य में कभी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। हम दोनों एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होंगे, अपने जीवन को अपने अपने तरीके से बिताएंगे, शादी अपने मनमर्जी से हम कहीं भी किसी के साथ करने के लिए स्वतंत्र होंगे। किसी के शादी में अब कोई दखल नहीं होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया में यानी विवाह विच्छेद की पूरी प्रक्रिया न्यायालय जो है 6 महीने का समय लेती है। 6 महीने की अवधि के भीतर अगर बयान आपका दर्ज भी माननीय न्यायालय में हो जाता है
तो भी वह न्यायालय जो है 6 महीने तक आपका इंतजार करेगी। उसके बाद ही आपसी सहमति से दोनों पक्षों का बयान लेते हुए रिकॉर्ड करके अपने यहाँ रख लेगी और एक निश्चित तारीख देगी। और वह तारीख जब तक 6 महीने का समय बीत न जाए तब तक वो निर्णय नहीं सुनाएगी। और 6 महीना बीत जाने के बाद न्यायालय जो है अपना निर्णय या डिग्री पारित करेगी और उस डिग्री को दोनों पक्षकार पे लागू मानी जाएगी। उसके बाद से दोनों पक्षकार अपने सहमति से, रजामंदी से अपनी अपनी शादी करने के लिए स्वतंत्र